दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच में खबरों के जलजले को लेकर के जो जलजला आपको थोड़ा सा जलजला देगा, थोड़ा सा भूकंप आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की फिजूल खर्चियों को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के उन इरादों को लेकर के, जिन इरादों को लेकर के इन्होंने अदानी के साथ समझौता किया। जी हाँ, इस पर कपिल सिब्बल बहुत खुल करके बोलते हैं और कपिल सिब्बल का ये वीडियो ही काफ़ी है अदानी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर सवाल पूछने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की गरिमा को चोट पहुंचाई है। कपिल सिब्बल ने क्या बोला, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोली और प्रधानमंत्री मोदी के खर्चों को लेकर के पोल खोली राज्यसभा में, जिसका जवाब मोदी के पास नहीं था। सुनिए कपिल सिब्बल को, कपिल सिब्बल ने कैसे जूता मार भाषण दिया राज्यसभा में और प्रधानमंत्री मोदी का कोई नेता इसका जवाब नहीं दे पाया। पहले मैं बात करूंगा पैसों की। जितना पैसा इस चुनाव में खर्च हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। और ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है कि 60,000 करोड़ इस चुनाव में खर्च हुआ और उसमें से लगभग 45% भाजपा ने खर्चा किया। मैं नहीं कह रहा, यह सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है। इसका मतलब लगभग 27,000 करोड़, लगभग 27,000 करोड़ और 25,000 करोड़ वॉज स्पेंट इन दी पब्लिसिटी कैंपेन। 25,000 करोड़। That's a private agency. It has no this thing. I am not. I have said so. Yeah, please. I am saying so. I didn't say that it's a government agency because. Honorable Chairman, sir. Since I'm not yielding. I'm taking the question of the chair. I have already told him. Sir, I'm not I have already told him that will not be part of the debate. Sir, That will not be part of the I have to debate. reply to it, sir. As the minister. You reply. And what he is saying will make headlines without any authenticity of the report. Mr. Ravi Shankar Prasad ji, as the chairman, I know that what he has said is not from the official sources. That's it's right. A private, I've said it's so. a private this thing. That's why it. Yeah, that you can reply. No. I don't know whether it is motivated or not, but I am only giving you the source of the data that I am placing before the House. That is one organization. It's not credible. That's right. It's an organization. That has been made clear. It's not official. It's not credible. It is somebody. Somebody may believe it, may not believe it. It's not official. It may not be official, but it doesn't mean it's not credible. That is, it all depends on how we look at it. If could it be suits us, credible. then we say credible. In If it not fact, suits us, that's how you people In fact, are the taking it. data, All. the expenditure may well be much more than that. Right. So let's be clear. Let's be clear. Go on. And if this continues, it is suggested that in the 2024 election, the expenditure would be 1 trillion rupees. Now, does anybody wants to solve this problem or not? In fact, that very report says कि 700 रुपया हर वोटर पे खर्च हुआ। इसका मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी में 100 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये पैसा आया कहां से? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। कहां से पैसा आया, कौन लाया? ये जो काले धन की बात होती है, प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि काले धन पे एक बड़ा भारी हमें एक वॉर करना चाहिए। तो ये काले धन इस्तेमाल हो रहा था कि सब सफेद था? और इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में आपको चर्चा बताऊंगा कि इसके पीछे था क्या, वो भी आज मैं इस सदन में आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ और आंकड़े मैं देना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल के 2019 2 महीने में जो पॉलिटिकल डोनर्स की डोनेशन आई वो 3,622 करोड़ थी और ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और कैसे आई ये 3,622 करोड़ की सोर्स क्या है? ब्लैक मनी है इसकी सोर्स, राउंड ट्रिपिंग इसकी सोर्स है, ये किसी को मालूम नहीं। इसकी हमें जांच करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लागू किए गए और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप एक डोनेशन 1,000 की दे सकते हो,
10,000 की दे सकते हो, 1 लाख की दे सकते हो, 10 लाख की दे सकते हो, 1 करोड़ की दे सकते हो, लेकिन 99.8% जो डोनेशंस आई वो 10 लाख और 1 करोड़ की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो डोनेशंस आई कहां से। ये तो साफ जाहिर है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो ही डोनेशंस दे रहे थे, और किसको दे रहे थे ये भी हमें मालूम है। ये तो पब्लिक फाइलिंग है। ये तो पब्लिक फाइलिंग है। ये तो सभी मालूम है कि किसको डोनेशन दे रहे थे। 95% डोनेशन तो भाजपा को मिली। और इसके पीछे सोच क्या थी वो मैं आज आपके सामने, आपके माध्यम के सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। लेट अस गो बैक। पब्लिक फाइलिंग है। पब्लिक फाइलिंग है। लेट अस गो बैक सर। No, please, he is on his next. Let us go back, sir, to 2016. In 2016, the Finance Act was amended. And when the Finance Act was amended, the FCRA, which is the Foreign Contribution Regulation Act, that in turn was amended. And in terms of which a company which was incorporated, which is a foreign company outside India, if it had a 100% subsidiary in India, it could contribute any amount of money. So पहले तो इन्होंने I'm not taking any names. पहले तो इन्होंने 2016 में तय किया कि 2019 में पैसा कहां से आएगा। पहली बात तो इन्होंने वो तय की, तो एफसीआरए को अमेंड किया। फिर 2017 में फिर फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया, और उस अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया कि द इंडियन कंपनीज एक्ट उसमें संशोधन लाके इन्होंने ये कहा कि जो 7.5% की जो लिमिट है, पिछले 3 सालों की जो अगर की कोई कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है तो उसका केवल 7.5% की डोनेशन हो सकती है। वो इन्होंने डोनेशन रद्द कर दी, वो लिमिट रद्द कर दी। अब वही कॉर्पोरेट सेक्टर कितना भी डोनेशन पार्टी को दो, कोई उसका सवाल पूछ नहीं सकता। ये दूसरा संशोधन इन्होंने किया बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि इनको मालूम था कि 2019 में इलेक्शन लड़ना है और पैसा कहां से आएगा। 2017 में इन्होंने एक और संशोधन किया। वो संशोधन किया कि कोई प्राइवेट फर्म, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, दैट वाज एंटाइटल्ड, दैट नीड नॉट रिफ्लेक्ट द डोनेशंस इन इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। What donation it has given need not be reflected in the profit and loss account. It can just be put under a head of expenditure. तो जो प्राइवेट पार्टी भी है, एसोसिएशन, incorporated, unincorporated, private firms, partnerships could donate any amount of money and don't reflect it in their books of account. तो ये संशोधन जब इन्होंने किए तो नेचुरली जो रोज इनसे काम करवाते थे उन्होंने डोनेशन तो देना ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहता हूं आपके सामने और सदन सदस्यों के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइट सेक्शन 137 of the Finance Act of 2017, it is evident that any donation received by a political party through an electoral bond has been taken out of the ambit of reporting under the contribution report as prescribed in under 29C of the Representation of People's Act. आपको मालूम है that under 29C, any donation above 20,000 rupees has to be reported to the Election Commission and the source has to be reported. वो भी इन्होंने रद्द कर दी ताकि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता चले कि पैसा कहां से आया। फिर ये बात करते हैं हम काले धन खत्म करना चाहते हैं। Then the Supreme Court also noted, one second, हाँ सारा ही सफेद था, मुझे दिखता है, मुझे आपके सामने जो मैं देख रहा हूं Please, no comment. The minister is capable of responding, don't worry. It cannot be ascertained whether the political party has taken any donation in violation of the provisions of Section 29B of the Representation of People's Act, which prohibits the political parties from taking donations from government companies and foreign sources. यह भी पता नहीं लग सकता आपको कि फॉरेन सोर्स से पैसा आया कि सरकारी कंपनी से पैसा आया। ऐसा आपने संशोधन किया फाइनेंस एक्ट के द्वारा, क्योंकि आपको मालूम था कि भाई पैसे की जरूरत होगी, हर वोटर के पास पैसा पहुंचाना होगा। कैसे पहुंचाएंगे? वो तो तभी पहुंचाएंगे ना जब आपके पास वो साधन होंगे, और साधन कौन देगा? वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, जिनको रोज के रोज
पोर्ट्स मिलते हैं, जिनको रोज के रोज गैस एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज मिलती हैं, जो आजकल एयरपोर्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, वही सब लोग तो डोनेशन देंगे। और देगा कौन? किसके पास करोड़ों रुपया है? उन्हीं के पास तो करोड़ों रुपया है। फिर सर इन्होंने, जैसे मैंने कहा, सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट अमेंड कर दिया एंड द लिमिट। वन सेकेंड Half a minute. मैंने किसी का नाम नहीं लिया, Chief is appearing in the Supreme मैंने Court किसी का नाम नहीं in these लिया। matters. ये वीडियो आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और इस वीडियो के बाद क्योंकि ज़्यादा विश्लेषण की यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि 9 या 10 मिनट का वीडियो होना चाहिए, वही आप देखना पसंद करते हैं। विश्लेषण बाद में रहने दीजिए, इन बातों को दिमाग में रहने दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।